जो भी रेलवे के अभ्यर्थी हमारे जो भी रेलवे का टेस्ट देने जा रहे हैं, चाहे उसमें रेलवे आरपीएफ हो, रेलवे ग्रुप डी हो या हो ग्रुप डी के बाद आता है एनटीपीसी, तो उसमें बहुत बारी आपने देखा होगा एप्टीट्यूड क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर जीएस जीके मिल जाती है। जीके जीएस में क्या होता है कि आपके रेलवे की क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं और ये अधिकतर देखा गया है, रेलवे के क्वेश्चन बहुत ही बारी मिलते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये रेलवे के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर, बिल्कुल मेन टॉपिक पर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मित्रों ये आपको रेलवे का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ पर था। तो ये था कोलकाता में। कोलकाता में ही आपको पता भी होगा, कोलकाता में सबसे पहले ट्रेन मतलब स्टार्ट की गई थी, सबसे पहले रेल यात्रा शुरू की गई थी। तो ये तब का है और ये आपको याद होना चाहिए कि कोलकाता में आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर पड़ता है। तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा, वैसे तो बहुत सारे आपको मैंने यहाँ पे आंसर दे रखे हैं लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं सभी का नाम लूँगा। मैं यहाँ पर केवल राइट जो होगा ना मैं केवल उसी को टिक करूँगा, यहाँ पर आप खुद देख लेना। तो यहाँ पर हाजीपुर आ जाता है जो रेलवे का मध्य है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन जो आता है ये आता है कि हाजीपुर के अंदर है वो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारत के अंदर सबसे तेज़ चलने वाली जो एक्सप्रेस है वो है शताब्दी एक्सप्रेस। जी हाँ, मैं केवल राइट पर टिक लगाऊंगा, बाकी आप देख लेना, ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं इसमें। शताब्दी एक्सप्रेस जो है सबसे फास्ट चलती है ये ट्रेन इंडिया के अंदर। अगला ऑप्शन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो रेलवे इंजन के आविष्कारक जो हैं, रेलवे इंजन के आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफन। जी हाँ, जॉर्ज स्टीफेंसन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी की गई थी। जी हाँ, आपको पता होगा प्रथम रेलगाड़ी जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और कितनी किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। तो वहाँ पर आता है 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। जी हाँ, 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी सबसे स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है। जी हाँ, रेलवे केवल 17 जोनों में विभाजित है, जिनके जोन हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि वह कौन सा घर है जहाँ अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है। जी हाँ, वो अध्यक्ष कौन होता है जो उस घर का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर आ जाता है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उसका अध्यक्ष, उसका घर, वह कौन सा घर है जहाँ पर उसका अध्यक्ष घर का सदस्य नहीं है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पर राइट क्वेश्चन आता है इसका 17। जी हाँ, जो अभी हमने आपको बताया 17 में हुआ, मतलब 17 जोन आ जाते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय रेल को लेकर के। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर जो है मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था और 34 किलोमीटर की दूरी के साथ हुआ था और ये हुआ था 1853 ईस्वी में। जी हाँ, 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। जी हाँ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1950 में ये राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ये जो रेलगाड़ी है अगर हम बता दें, देखो इसमें बहुत ही बच्चे क्या करते हैं शताब्दी एक्सप्रेस लगाते हैं, लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस इसमें नहीं है।
इसमें आपका विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस एक ऐसी रेलगाड़ी है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, ये कोलकाता में ही प्रारंभ की गई थी सबसे पहले। हमने आपको बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन ये वाला है, आप कभी समझ रहे हो वो वाली, ये मेट्रो रेल वाला क्वेश्चन है, जहाँ कोलकाता के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, मध्य रेलवे का जो जोन है वो मुंबई वीटी के अंदर स्थित है। मुंबई वीटी के अंदर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इसके अंदर, भारत में, जी हाँ, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ट्रेन का नाम क्या था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ठाणे और मुंबई के बीच चली थी। 1853 में चली थी। और ये दूरी मैंने बताया था 34 किलोमीटर, सबसे पहली जो दूरी थी ये सबसे पहली। उस ट्रेन का जो नाम था, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। जी हाँ, वो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप रेलवे के अंदर काम कर ड्यूटी करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? रेल सुरंग कौन सी है? तो वो है मंकी हिल से खंडाला। जी हाँ, ये वाली जो आप सुरंग है, ये बहुत ही लंबी सुरंग है रेलगाड़ी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नैरो गेज की लंबाई कितनी है? नैरो गेज जो होता है, नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो नैरो गेज की लंबाई जो होती है यहाँ पर 0.610 मीटर होती है। 0.610 मीटर आती है नैरो गेज की जो लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? जी हाँ, ये जो है ये 11.26 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। ये संग्रहालय कहाँ पर है? तो संग्रहालय हम आपको बता दें, ये नई दिल्ली के अंदर पड़ता है। नई दिल्ली के अंदर संग्रहालय का मुख्यालय पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? जी हाँ, मैत्री एक ट्रेन का नाम है, मैत्री एक्सप्रेस, और ये चलती है हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई थी बहुत टाइम पहले। अब आता है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे के पितामह किसको कहा जाता है। वो होते हैं जॉर्ज स्टीफेंस, जिन्होंने जो है रेलवे शुरू किया था। आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? सबसे पहला जो रेलवे टिकट बनाया गया था वो किस में प्लेटफॉर्म में जारी किया गया था? जी हाँ, लाहौर में, पंजाब में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विश्व की सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? जो सबसे पहले बना था रेलवे स्टेशन विश्व का, तो ये लिवरपूल में पड़ जाता है, आपको लिवरपूल में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष में हुआ था? जी हाँ, रेलवे में के अंदर एक आरपीएफ होता है, आपको पता भी होगा, आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे आरपीएफ को। तो आरपीएफ का जो होता है, ये जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 1882 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ में, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? पहले तो हमने आपको बता दी, दूसरी जो शुरू की गई थी वो दिल्ली के अंदर शुरू की गई थी। दिल्ली के अंदर बहुत लोग बैठे होंगे, दिल्ली मेट्रो के अंदर, सबको पता है ये। अगला क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? जी हाँ, कोंकण रेलवे, मैं सही से दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना कोंकण रेलवे, ये है आपका कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो ये है केरल पड़ जाता है आपका, केरल इसका हिस्सा होता है। अब आता है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? अगर रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा।
तो चलिए इसका हम बताते हैं आंसर जो है इसका दक्षिण पश्चिम रेलवे है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ जो होती हैं जिनमें यात्री यात्रा करते हैं, इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? मतलब ये जो है कहाँ पर बनती हैं? जो लोहे की होती है वो आपने देखा भी होगा, बैठे होंगे आप। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत जगह पर बनती है। जो फेमस है वो पेराम्बूर है। पेराम्बूर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इसका बड़ा कारखाना है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो यहाँ पर आता है 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? देखो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस में रेलवे लाइन नहीं है, जहाँ पर केवल बस या अन्य यात्रा साधनों से जो है वहाँ पर किया जाता है, मतलब जाया जाता है। तो वहाँ पर इसमें आ जाता है मेघालय के अंदर रेलवे लाइन नहीं है अभी तक। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? जी हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेल बजट कौन प्रस्तुत करता है। और सबसे पहले रेल बजट जो शुरू किया था या जिसने प्रस्तुत किया था, तो ये आता है जॉन मथाई। नाम आपको सुना लग रहा होगा, कई बार ये पढ़ने में भी आया है, आपने देखा भी होगा। जॉन मथाई जी ने ये सबसे पहले शुरू किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पड़ जाते हैं आपको, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे में बहुत बारी, आपको आरपीएफ के अंदर भी मिल जाएगा। आरपीएफ में देखने को मिल जाएगा ये आपको क्वेश्चन। तो ये है भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो ये राष्ट्र की जीवन रेखा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं आपको, जब रेलवे में जाओगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे आप किस में क्या लगाएं। तो राष्ट्र की जीवन रेखा पर होता है ये। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 1989। यहाँ पर धोखा खा जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि इसमें हमें यहाँ पर आपको अभी 1889 दे दिया तो आप चकरा जाओगे तुरंत, और यहाँ पर उनने 1989 दे दिया तो आप भी अभी चकरा रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1800 और 1900 में फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो आपको ये राइट है हमारा, ये हमारा रॉन्ग है, इसमें ध्यान नहीं देना। हमको 1900 से स्टार्ट करना है। 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस, जी हाँ, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में से इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति मनाई जाती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आ जाता है जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, चाचा जवाहरलाल नेहरू, ये आपको ध्यान रखना है चाचा का। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो जी अगर यहाँ पे बता दें, हमारे से पहले भी 3 देश बैठे हुए हैं भाई, 3 देश पहले से ही बैठे हुए हैं अपनी रेलवे लाइन को लेकर के। इतनी लंबी रेलवे लाइन है उनके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम यानी कि चौथे नंबर पे हैं, 3 पहले से बैठे हुए हैं लेके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं केवल आज 35 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपको ये सिलेबस कैसा लगा, तो हम इसी सिलेबस पर अगला क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे फिर ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डलहौजी भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, यहाँ पर डलहौजी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी जो है उनको श्रेय जाता है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अलावा हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इसमें आता है आपका एक क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले ही ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो मैंने पहले बताया था मुंबई में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी सबसे पहली रेलवे। और कब चलाई गई थी अगर इसकी बात करें तो आपको मैंने बताया था 1853 के अंदर सबसे पहले जो है इसको चलाया गया था। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो लेकर। तब तक बने रहना है आपको हमारे चैनल के साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक और नई जानकारी के साथ में।